हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज़। इस बार आपके एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का चैप्टर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ ही आपको डील करने हैं, बाकी सारे पोर्शंस हटा दिए गए हैं इस सेशन के लिए। ओके, सो हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। इन सारे जो छोटे मोटे चीज़ें जो आपने बेसिक 9th 10th में पढ़ लिया है उसको हम डिटेल में डील करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअली एनिमल टिश्यूज़ जितने भी टाइप्स के प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं टिश्यूज़ क्या होता है। टिश्यूज़ जानने से पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता होगा, ये आपने बेसिक चीज़ें बहुत लोअर क्लासेस से ही पढ़ लिया होगा कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, लिविंग यूनिट, सेल होता है। लेकिन ये जो सेल होता है ये भी किससे बने हुए होते हैं? अगर हम एक्चुअली में बात करें तो एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइनली इनका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के बाद ये क्या बनाएंगे, सेल के अंदर इनका इंटरेक्शन होगा। और सेल के बाद फर्दर ये क्या होते हैं, टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं। बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं। और इसी तरह से कुछ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन्स फाइनली ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सो ये था एक बेसिक चीज़ जो आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा। तो हम इस पर्टिकुलर जो हायरार्की है या लेवल्स हैं, इस लेवल के कौन से स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, टिश्यू के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज़ में डिस्कशन करेंगे। सेल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी आपने डिस्कशन कर लिया है और यूकैरियोटिक के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। सो टिश्यूज़, आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ें पता होगी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जितने भी टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे वो ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ये किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, मल्टी सेल्युलर देखने को मिलेंगे। अगर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है तो डेफिनेटली उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा। ओके, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली सारे काम ये करेगा जितने भी चीज़ें इसको लिविंग या फिर ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, राइट। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। इसके साथ साथ ये गैशियस एक्सचेंज भी करेगा। जैसे कि हम जानते हैं हायर क्लासेस में या फिर हायर ऑर्गेनिज्म में हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, गैशियस एक्सचेंज भी करेगा। तो ये सारे काम ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो वैरायटी ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, उसका मैंने एक छोटा सा एक सेक्शन ड्रॉ किया है। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन को कंसीडर कर सकते हैं। ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये ग्रुप ऑफ सेल्स काम करते हैं और फाइनली ये क्या परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और फाइनली कुछ सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे और इनका मॉर्फोलॉजी सेम होगा, इनका ओरिजिन सेम होगा, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, टिश्यूज़ का नाम दे देते हैं। इसी तरह से टिश्यू का किस तरह से ओरिजिन होता है उसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ जानना है कि टिश्यू कैसे बनता है, सवाल ये आता है कि टिश्यू कहाँ से ओरिजिन हुआ। हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो सबसे पहले एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक स्पर्म
और एक ओवम, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, ये एक सिंगल सेल होता है। फाइनली जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसी जाइगोट के अंदर रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और इन्हीं माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, बस यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम को प्रेफर किया है, सो दैट कि आपको पता चले कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जाइगोट है, ये सिंगल सेल था, सिंगल सेल। अब ये क्या करेगा, आप जानते हैं जो जाइगोट होगा, जाइगोट का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। मान लेते हैं ये यूटेरस है, ओके ये मान लो यूटेरस है, यहाँ पे जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने से पहले क्या होता है, जाइगोट में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जाइगोट बना या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिविजन्स होते हैं सेल में, ये फाइनली क्या कहलाते हैं, एक स्टेज होता है जिसे ब्लास्टुला कहलाता है। ब्लास्टुला का मतलब इस सिंगल सेल के अंदर क्या होगा, मतलब एक ऐसे कैविटी होगा, इसके अंदर यही जाइगोट बहुत सारे सेल में ऐसे डिवाइड किया होगा। उसके बाद एक स्टेज आता है गैस्ट्रुला। ये जो गैस्ट्रुला स्टेज है, इसमें क्या होता है, लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब हमने जैसे ही देखा, एक जाइगोट था जो कि सिंगल सेल था, ये फर्दर क्या हुआ, डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, 3 लेयर में ये सेल अरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो गए। उसके बाद एक और लेयर के सेल्स यहाँ पे बनेंगे मिडिल में, उसके बाद एक और लेयर के सेल यहाँ पे बन सकते हैं अंदर, इस तरह से। तो 3 लेयर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो तीनों लेयर होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, जर्म लेयर, या फिर इन सेल्स को हम जर्म सेल बोल देते हैं। सो यही जर्म सेल्स होते हैं, या फिर ये जर्म लेयर ही होते हैं जो कि फर्दर किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो जर्म लेयर है वो 3 जर्म लेयर होते हैं, राइट। एक तो बाहर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या दिया गया है, एक्टोडर्म। ओके, एक्टो का मतलब बाहर, एक्टोडर्म आउटर लेयर होता है। मिडिल में जो लेयर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है मीजोडर्म, जैसे कि यहाँ पे ये मिडिल में प्रेजेंट है, इसका नाम हो गया मीजोडर्म। उसी तरह से सबसे इनर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या हो जाता है, एंडोडर्म और इंटरनल लेयर। ये लेयर किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक लेयर है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है। तो ये सेल्स क्या करेंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे, फर्दर ये डिवाइड होंगे। और मान लो ये जो एक्टोडर्म जब डिवाइड होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग जब डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, स्किन, उसी का फॉर्मेशन करेगा। डेफिनेटली जो भी ऑर्गन्स होंगे उसका जब आउटर मोस्ट कवरिंग बनाना होगा, तो जर्म लेयर में जो आउटर मोस्ट सेल है वही तो बनाएगा आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ये जो एक्टोडर्म होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, मतलब एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हैं जो स्किन्स होते हैं, स्किन में एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होता है, वो किससे बना हुआ होता है, जर्म लेयर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उससे ये बना हुआ होगा। उसी तरह से न्यूरॉन्स, ये भी किससे बने हुए होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर से बने हुए होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट, ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग से बना हुआ होता है। मीजोडर्म क्या है, मिडिल लेयर प्रेजेंट है, मतलब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के मिड में ये लेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या बनाता है, ये बोन बना सकता है, उसके साथ साथ आरबीसी बनाता है, मसल बनाता है। मोस्टली जो मेसोडर्म्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सारे मस्कुलर टिश्यू का ये फॉर्मेशन कर देंगे। उसी तरह से एंडोडर्म क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। अगर ये इनर मोस्ट लेयर हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे जो भी ऑर्गन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके इनर मोस्ट लेयर जो भी होगा वो किससे बना हुआ होगा, एंडोडर्म से बना हुआ होगा। उसी तरह से जो स्टमक का सेल है, स्टमक का अगर आप शेप इस तरह से देखो तो इस तरह का कुछ शेप होता है, राइट। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा ये किससे बना हुआ होगा, एक्टोडर्म से बना हुआ होगा। मिडिल में क्या होगा, स्टमक में मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगा, मसल्स प्रेजेंट होंगे स्टमक के अंदर, वो किससे बना हुआ होगा, मेसोडर्म से बना हुआ होगा। और अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, या जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, वो अंदर से कौन से लेयर से कवर हुआ होगा, ये एंडोडर्म से कवर्ड होगा।
सो ये था कुछ बेसिक पॉइंट जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये टिश्यूज़ जो है ये कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं। टिश्यू कहाँ से फॉर्मेशन होंगे? जर्म लेयर से फॉर्मेशन होते हैं। जर्म लेयर 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जितने भी टिश्यू आपके बॉडी के अंदर दिखाई देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं टिश्यू के बारे में। ओके, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, इन्हीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें टिश्यू देखने को मिलता है। सो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था? ये ग्रुप ऑफ सेल होंगे डेफिनेटली। ओके, कुछ सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरह का। ये जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये जो ग्रुप है, ये सारे सेल्स एक ही जर्म लेयर से बने हुए होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका ओरिजिन सेम है, ग्रुप ऑफ सेल्स है प्लस क्या है? ओरिजिन सेम है। यहाँ पे जो सेल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आइदर एक्टोडर्म से बने हुए हैं सारे सेल्स, या फिर सारे सेल्स मेसोडर्म से बने हुए हैं, या फिर सारे सेल्स एंडोडर्म से बने हुए हैं। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो सेम ओरिजिन है। नेक्स्ट क्या है? ये सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन ये सारे सेल मिल के परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। मतलब हम टिश्यू किसे बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट हो और वो जो ग्रुप यहाँ पे सेल्स हैं उनका ओरिजिन सेम हो, सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। अगेन ये जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ये सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। पर सेल तो कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि ब्लड के अंदर ऐसे ही तैर रहे होंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात अलग है, लेकिन जो सेल्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मान लो वो एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं? इस तरह से अटैच होकर रहते हैं। दोनों सेल्स के बीच में कभी कभी क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, और उसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस बोल देते हैं। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरसेल्युलर स्पेस भी देखने को मिलेगा। नाम से क्या पता चल रहा है? इंटरसेल्युलर, दोनों सेल के बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस बोल रहे हैं। इसका मतलब फाइनली टिश्यू का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ सिमिलर ओरिजिन, हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेस अमॉन्ग द सेल्स एंड दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन टुगेदर। ओके, सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू बोल रहे हैं। टिश्यूज़ का कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने बेसिक 9th में भी पढ़ा होगा। टिश्यूज़ होते हैं एपिथेलियम। ओके, एपिथेलिया या एपिथेलियम टिश्यू होता है। ये जो एपिथेलियम होता है या एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या फंक्शन करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जितने भी आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं वो किससे बना हुआ होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। उसके साथ साथ सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करेगा। कनेक्ट किसे करेगा? बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे बोन ले सकते हैं। ओके, बोन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कार्टिलेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप ले सकते हैं ब्लड का एग्जाम्पल। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है। बोन का काम क्या है? जॉइनिंग करता है, एक जॉइंट को दूसरे से मतलब कनेक्ट करेगा। ओके, सो ये क्या हो गया? बोन बहुत सारे ऐसे सेल से मिल के बने हुए होंगे जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे? कनेक्शन करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। उसी तरह से ये जो ब्लड होंगे, ब्लड ऐसे बहुत सारे सेल से मिल के बना होगा, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। उसके साथ साथ और भी इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ये किसका काम कर रहे होंगे? कनेक्शन का काम कर रहे होंगे। एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट अगर पहुँचाना हो तो ब्लड में न्यूट्रिएंट डाल दो, वो एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली पहुँच जाएगा, कनेक्शन कर रहा है। उसी तरह से फैगोसाइटोसिस करेगा। ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे सेल्स मिल के क्या काम कर रहे होंगे? प्रोटेक्शन का काम कर रहे होंगे।
कुछ एपिथेलियल टिश्यू आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि सिक्रीशन करते हैं। वहाँ पे क्या हो गया फंक्शन, सिक्रीशन हो गया, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस का सिक्रीशन कर रहे होंगे। सो ये था 2 एग्जाम्पल आपके एनिमल टिश्यू का, जहाँ पे कि आपको एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको कि आप क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका जो बॉडी होता है वो 4 बेसिक टिश्यू से मिलके बना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से ही मिलके बना हुआ होगा। और वो 4 बेसिक टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग करता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, एपिथीलियम भी बोल देते हैं। ये जो एपिथीलियम है इसका फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन था, आउटर कवरिंग था। उसके साथ साथ कुछ एपिथेलियल टिश्यू आपको कुछ सिक्रीट करते हुए भी नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब एपिथेलियल टिश्यू का डिस्कशन करेंगे। दूसरे टाइप का टिश्यू जो कि बेसिक टाइप है वो कौन सा है, मस्क्यूलर टिश्यू। नाम से क्या पता चल रहा है, ये मसल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, राइट। मस्क्यूलर टिश्यू, ये जो मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं ये कौन से सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये मस्क्यूलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उसके साथ साथ थर्ड वन कौन सा हो गया हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने देखा, एक एग्जाम्पल लिया था, कार्टिलेज का लिया था, बोन का लिया था, ब्लड का लिया था। सो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये क्या काम करेगा, कनेक्शन करेगा एक जगह से दूसरी जगह को। फोर्थ टाइप कौन सा होता है, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन क्या करता है, ये फाइनली नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। हमने जब हायरार्की के बारे में हमने स्टडी किया था, हायरार्की में हमने क्या देखा था, सबसे पहले सेल आता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, और टिश्यू फाइनली क्या बना देते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स फाइनली ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से जो न्यूरल टिश्यू है, बहुत सारे न्यूरल टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूरल टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ये फाइनली कौन सा सिस्टम बनाएगा, ये नर्वस सिस्टम बनाएगा, मतलब ये एक ऑर्गन सिस्टम है। उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ रहा था, बोन आ रहा था, कार्टिलेज आ रहा था, उसके साथ साथ हमने देखा था ब्लड देखा था। तो ये सारे कुछ मिला के क्या फॉर्मेशन करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये सारे मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करें। उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्लस ये मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमने बोन्स देखा था, बोन्स स्केलेटल सिस्टम के अंडर आता है। तो ये क्या काम कर देता है, ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो चल के जाते हैं वो मस्कुलर सिस्टम और कनेक्टिव सिस्टम दोनों मिलके परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू टिश्यूज़ के बारे में। यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, 3 जर्म लेयर के बारे में आपने जाना। उसके बाद हमने क्या देखा, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। ओके, सो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू था। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, और वो चीज़ क्या है कि जितने भी सेल्स होते हैं, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जितना भी आप देखोगे स्ट्रक्चर सेल का वेरी करेगा डेफिनेटली। ओके, जैसे कि हमने आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा कि जो नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा न्यूरॉन का, राइट। डेंड्राइट्स होते थे, एक्सॉन्स होते थे उसके पास। उसी तरह से अगर आप एपिथेलियल सेल्स के बारे में देखेंगे तो एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, इस तरह से आपको क्यूबोइडल शेप में नज़र आएंगे या फिर सिलिंड्रिकल शेप में नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के सेल्स नज़र आ रहे थे। ये आपका जनरल एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियम है। उसके साथ साथ अगर आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे या मसल सेल्स के बारे में देखेंगे तो मसल सेल्स आपको इस तरह से एलोंगेटेड नज़र आएंगे।
सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग शेप में नज़र आ रहे हैं, अलग अलग साइज़ में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल्स के वो वेरी किस लिए करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, एक जगह से ये मैसेज कलेक्ट करेगा और दूसरी जगह को, दूसरे सेल्स को ये प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट का काम क्या होता है, यहाँ पे ये इम्पल्स को कलेक्ट किया, यहाँ पे एक मैसेज मिला, इसे मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करने के बाद ये फाइनली एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए मसल के पास जा सकता है या कोई भी इफेक्टर ऑर्गन के पास ये जा सकता है। ये कंडक्शन का काम करता है। उसी तरह से जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एलोंगेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, मसल सेल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, सो दैट कि मूवमेंट हो बॉडी का। सो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। उसी तरह से एपिथेलियल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन होता है, इसी वजह से ये सेल्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा भी सेल्स के बीच में गैप नज़र नहीं आ रहा है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो होप कि आपको टिश्यूज़ का बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे कितने टाइप ऑफ फंडामेंटल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। डिटेल में हम सारे टिश्यूज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।